Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed activity 7, 8 and 9 with you, and as you all know that our activity 9 was uh, remaining. So today I will complete activity 9 and I will also discuss activity 10 with you, and in this video our chapter will be completed. So let's start. Discuss these ideas with a group and work together to write a paragraph. Our group thinks that the fox symbolizes blank because is like blank real life. यानी कि यहाँ पे जो फॉक्स और रैबिट की बात की गई है, जैसे हमने कल के वीडियो में देखा कि फॉक्स और रैबिट रियल एनिमल की तरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किए गए हैं. यहाँ पे फॉक्स और रैबिट जो है वो एज अ सिम्बॉल प्रेजेंट किए गए हैं. तो आपके हिसाब से मैं आपके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से फॉक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों ऐसा आपको लगता है. बिकॉज ही इज़ लाइक इन ब्लैंक इन रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ में वो किसकी तरह है, यानी फॉक्स जैसे लोग जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. द रैबिट स्टैंड्स फॉर ब्लैंक बिकॉज ही इज़ लाइक अ ब्लैंक इन रियल लाइफ. और रैबिट किसकी तरह है, यानी कि लाइफ में रैबिट की तरह कौन लोग होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. द हंटर्स माइट रिप्रेजेंट ब्लैंक बिकॉज ब्लैंक. और जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसका सिंबल है और क्यों. तो यहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो आपको लिखना है. इसका आंसर आप खुद लिखने की ट्राई कीजिए और मैं आपको आंसर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में. अब हम देखेंगे एक्टिविटी 10. तो read the story to yourself, make any words you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story. यानी कि यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टोरी आपको रीड करनी है और जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करने हैं. One night Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one. तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जो अकबर था, महाराजा अकबर, उन्होंने एक सपना देखा कि उन्होंने अपने सभी दांत खो दिए हैं, यानी उनके सभी दांत गायब हो गए, सिर्फ एक ही है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्रेट दिस ड्रीम. एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो भविष्यवाणी करते हैं, जो सब कुछ बता सकते हैं. हिंदू धर्म में हमें मालूम है कि वो लोग इन सभी बातों में ज़्यादा मानते हैं. तो उन्हें बुलाया गया और इंटरप्रेट यानी कि उसका मतलब, यानी कि सपने का मतलब बताने के लिए. तो सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कि इस सपने का मतलब क्या है, राजा को ऐसा सपना क्यों आया. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स prophesied that all his relatives would die before him. तो इस सपने का मतलब जो है वो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, यानी जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सभी रिश्तेदार तुमसे पहले मर जाएंगे, इसलिए सभी दांत गिर गए, सिर्फ एक बचा. एक यानी कौन, खुद राजा बच गए, यानी कि तुम्हारे सभी रिश्तेदार पहले मर जाएंगे, सिर्फ तुम रह जाओगे, ऐसा. एम्पेरर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाई दिस इंटरप्रिटेशन एंड सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड. रिवॉर्ड यानी कि इनाम. तो राजा जो अकबर है उन्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा, मतलब बहुत दुखी हो गई, और दुखी होने की वजह से उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को कोई इनाम भी नहीं दिया और ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया. Later that day, Birbal entered the darbar. Emperor Akbar related his dream and asked him to interpret it. फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि बीरबल जो है, हमें मालूम है कि बीरबल कौन था, जो अकबर के दरबार में था और अकबर की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था. तो बीरबल जब दूसरे दिन दरबार में पहुंचता है तो अकबर राजा सभी चीज़ें, मतलब पूरा सपना अपना बताते हैं बीरबल को और कहते हैं कि तुम इस सपने का मतलब बताओ कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया. After thinking for a while, Birbal replied that Emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relative. तो बीरबल ने बताया कि मेरे हिसाब से इस सपने का मतलब ये है कि आपकी उम्र बहुत लंबी है, यानी आप बहुत ज़्यादा जिएंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे अपने दूसरे रिश्तेदारों से के कंपैरिजन में, यानी आपके जो रिश्तेदार हैं उनके कंपैरिजन के हिसाब से, यानी कि उनके साथ उनके कंपेयर में
आप ज़्यादा जिएंगे, यानी वो लोग कम जिएंगे, आप ज़्यादा जिएंगे। एम्पायर अकबर वॉर प्लीज विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन एंड रिवॉर्डेड हिम ऑन हैंडसमली। और अकबर था राजा, वो बहुत खुश हो गया और उसे इनाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, दोनों बातें जो एस्ट्रोलॉजर ने जो सपने का मतलब बताया वो, और बीरबल ने जो सपने का मतलब बताया वो, दोनों सेम ही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग था, मतलब सेम ही था। एस्ट्रोलॉजर ने भी वही कहा कि आपके रिलेटिव आपसे पहले मर जाएंगे और आप ज़्यादा जिएंगे। बीरबल ने भी सेम ही बात कही कि आप ज़्यादा जिएंगे, आपकी लाइफ लंबी है, आपके रिलेटिव की कम है। दोनों बातें सेम ही है, लेकिन फिर भी राजा अकबर जो है वो एस्ट्रोलॉजर से नाराज़ हो गए, उन्हें कोई इनाम नहीं दिया। बीरबल से खुश हो गए, उनको इनाम दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के कहने का तरीका अलग था। एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे कहा कि रिलेटिव मर जाएंगे, सीधा ऐसे ही कहा। अब अपने रिश्तेदार मर जाएंगे, ऐसी बात सुनकर कोई भी दुखी हो जाएगा, राइट। और बीरबल ने इस हिसाब से कहा कि आप ज़्यादा जिएंगे। तो दोनों ही बातों में दोनों के कहने का तरीका अलग था, इसलिए दोनों की बातों का मतलब भी अलग निकला। मतलब सेम था लेकिन फिर भी अलग निकला। मैनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग। अब हमें मालूम है कि ज़्यादातर लोग, मैं तो कहूँगी कि हर एक लोग ऐसा मानते ही है कि हमारे हर एक सपने का कोई ना कोई मतलब होता है। यानी जो भी हमें सपने आते हैं वो सपना सिम्बॉलाइज होता है, उसका कोई सिम्बॉल होता है, किसी ना किसी मीनिंग के, किसी ना किसी मतलब से वो सपना आता है। बट पीपल में इंटरप्रेट द सिम्बॉल्स वेरी डिफरेंटली। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग सपने को अलग अलग तरह से उसका अर्थ निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे are having in life, but some people might think of their problem as a ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनका जो सपना होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो माउंटेन यानी पर्वत की तरह बहुत बड़ी है, जिसे वो बाहर निकलने हैं उन्हें। अनदर पर्सन माई ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम एज अ लॉक्ड डोर दैट नीड्स अ की। तो कुछ लोगों को ऐसा सपना आता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो किस तरह है कि एक लॉक डोर है, यानी कि दरवाज़ा जो लॉक है, जिसकी की ज़रूरत है। यानी कि प्रॉब्लम होती है और फिर हमें सपना आता है तो ऐसा लगता है कि ये सपना हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अनदर माइट सी अ हाई वॉल एज ए सिंबल ऑफ अ प्रॉब्लम। जबकि किसी को सपने में बहुत बड़ी ऐसे सिम्बॉलाइज के तौर पे दीवार दिखाई देती है, जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो। इन द एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड द फॉक्स यू थॉट अबाउट आइडियाज एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बोलाइज्ड बाय द रैबिट एंड द फॉक्स। नाउ थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट माइट सिम्बोलाइज सम आइडियाज। यूज आइडियाज फ्रॉम योर ओन थॉट्स और ड्रीम्स और थिंक अबाउट स्टोन्स एंड पोएम्स, स्टोरीज एंड पोएम्स यू हैव हर्ड। कि जैसे फॉक्स और रैबिट की स्टोरी में दोनों को एज ए सिंबल बताया गया है। तो आप, ये तो एनिमल थे, यानी कि सजीव वस्तु, जीवित एनिमल्स को सिंबल बनाया गया है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि उसी की तरह सेम आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को सिंबल के तौर पे लेना है और अपने आइडियाज़ आपको बताने हैं। Think of some different objects that can symbolize these ideas. A problem might be symbolized by blank or a blank. आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो, आप उसको किसके साथ, आप कौन सी चीज़ को इसके सिंबल के तौर पे बताएंगी। आपकी प्रॉब्लम को बताने के लिए आप कौन सी चीज़ को सिंबल बनाएंगे। चीज़ लेनी है, कोई लिविंग चीज़, आपको कोई एनिमल या फिर कोई पर्सन का नाम यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ चीज़, नॉन लिविंग थिंग जो होती है उसी को आप यहाँ पे बना सकते हैं। अ सॉल्यूशन टू अ सीरियस प्रॉब्लम ब्लैंक माइट बी सिम्बोलाइज्ड बाय अ ब्लैंक। और अ ब्लैंक यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो, उसका कोई सॉल्यूशन हो, तो उस सॉल्यूशन को आप किस चीज़ से सिम्बोलाइज करेंगे। ग्रोइंग अप माइट बी सिम्बोलाइज बाय ब्लैंक। ग्रोइंग अप यानी बड़ा होना, तो हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस चीज़ को आप किसके साथ सिम्बोलाइज करेंगे। फिर है बिकॉज इट ग्रोज अप वेरी क्विकली और अ ब्लैंक। और जिस चीज़ को आपने यहाँ पे लिखा है सिम्बॉल के तौर पे, वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली बड़ा होता है, इसलिए ग्रोइंग अप को हमने उसके साथ कंपेयर किया है, ये आपको बताना है। लर्निंग might be represented by blank।
हम जो चीज़ें सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, लाइफ में सीखते हैं, उसको आप किसके साथ सिम्बोलाइज़ करेंगी? कि कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो लर्निंग के साथ हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, उसका सिंबल बना सकते हैं, और क्यों, उसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप कि आप कर सकेंगे ये एक्टिविटी अपने हिसाब से। अब है शेयर योर आइडियाज़ विथ योर classmates. Make a chart showing how many different symbols your classmate thought of. यहाँ पे अपने क्लासमेट के साथ आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं और फिर यहाँ पे ये टेबल फिलअप करना है। हाउ मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिड क्लासमेट थिंक ऑफ टू सिम्बोलाइज प्रॉब्लम। कितने परसेंटेज क्लासमेट ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सिम्बोलाइज करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड सॉल्यूशन। कौन से अलग अलग ऑब्जेक्ट है जो क्लासमेट ने एज ए सॉल्यूशन यहाँ पे सिम्बोलाइज किए हैं। हाउ मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टूड फॉर ग्रोइंग अप। अलग अलग कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ें हैं जिसे क्लासमेट ने एज ए ग्रोइंग अप के सिम्बॉल के तौर पे लिया है। हाउ मैनी डिफरेंट सिम्बल्स फॉर लर्निंग डिड योर क्लास थिंक ऑफ। और लर्निंग को के साथ कंपैरिजन के लिए कौन से सिम्बल्स आपके स्टूडेंट ने, आपके क्लासमेट ने बताए, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की 10 एक्टिविटीज़, जो मैंने आपको हर एक एक्टिविटी मेरे हिसाब से मैं जितना कर पाई आपको इजीली समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको हर एक एक्टिविटी और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई एक्टिविटी समझ में ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।